दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। चलिए आज शुरू करते हैं इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपको आने ही चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी की। सबसे पहला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम है यहाँ पर बाबर। उसके बाद में बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जो जन्म है वो ऑप्शन वैसे बताना है 1483, 84, 82 और 85। बताइए कौन सा होगा? सही उत्तर है 1483। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का क्या नाम था? मोहम्मद गौरी, इब्राहिम लोदी, अकबर और उमर शेख मिर्ज़ा। तो प्रश्न का उत्तर देखिए क्या हो जाएगा मित्रों, उमर शेख मिर्ज़ा। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? कौन से राज्य में उन्होंने शासन किया था? तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फरगना शासक जो राज्य है उनके वो शासक थे। अगला प्रश्न है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये डेट आपको बतानी है 8 जून 94, 6 जुलाई 93, 8 जून 94 और 7 जुलाई 93। तो ये हो जाएगा सही उत्तर 8 जून 1494 को। उसके बाद में बात करते हैं, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये देखिए, 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में आपको बताना है कि बाबर के कितने पुत्र थे। ऑप्शन में दिया है आपको 2, 3, 4 और 5। तो उत्तर आ जाएगा इसका 4। अगला प्रश्न है, बाबर के पुत्रों का क्या क्या नाम था? तो बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये थे बाबर के चारों पुत्र। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 5 बार? तो इसका सही उत्तर है 5 बार। अगला प्रश्न है, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो प्रमुख युद्धों का नाम बताना है इसमें आपको। प्रमुख युद्ध आ जाएंगे इसमें पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। 4 युद्ध हैं, पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है और घाघरा का युद्ध है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत की लड़ाई कब और किन के बीच हुई तथा विजेता कौन रहा? तो इसका उत्तर आपको देना है। तो देखिए मित्रों, पानीपत की जो लड़ाई है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई और इसका विजेता कौन रहा था? बाबर रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि खानवा की लड़ाई कब और किनके बीच हुई थी और इसका विजेता कौन रहा था? तो देखिए, जो राणा सांगा और बाबर, इनके बीच में 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदेरी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? ये कुछ मुख्य युद्ध हैं जो आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये तो आपको याद होने ही चाहिए, बेसिक है हिस्ट्री का। तो चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था और इसके विजेता कौन थे? तो देखिए, चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था और इसमें कौन विजयी हुआ था? बाबर।
घाघरा की लड़ाई कब और किन के बीच हुई थी और इसका विजेता कौन हुआ था? तो अफगान एवं बाबर के बीच में 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ और इसमें विजयी कौन रहा था? बाबर। अगला प्रश्न है, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो मध्यकाल का प्रथम शासक था बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर और बहादुर शाह। तो इसका सबसे सही उत्तर आ जाएगा इब्राहिम लोदी। उसके बाद में बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? तो बाबर को कलंदर की उपाधि किस लिए दी गई थी? 4 ऑप्शन आपके पास, बाबर की उद्दंडता के लिए, बाबर की बुद्धिमानी के लिए, बाबर के उदारता के लिए और बाबर के विजय के लिए। तो जो कलंदर की उपाधि है वो दी गई थी बाबर की जो उदारता है उसके लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे खानवा युद्ध विजय के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा युद्ध में जब बाबर विजयी हो गया था तब उसके बाद में कौन सी युद्ध उपाधि उसने धारण की थी? तो वो थी कलंदर की उपाधि, गाजी की उपाधि, विजय की उपाधि और महान शासक बनने की उपाधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजी की उपाधि। तो देखिए गाजी का उपाधि का जो सीधा सीधा संबंध हो जाएगा वो खानवा के युद्ध से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई? तो 30 जनवरी 1528 को शिकार करने जाने के कारण, 30 जनवरी 1526 को जहर देने के कारण, 30 मार्च 1527 को युद्ध में और 30 जनवरी 1528 को युद्ध में हार जाने के कारण। चारों में से आपको एक कारण बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1528 को जहर दे दिए जाने के कारण। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास, 26 नवंबर 1523 को दिल्ली में, 26 नवंबर 1532 को पाटलिपुत्र में, 26 दिसंबर 1533 को काबुल में और 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। तो इनमें से आपको बताना है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा इसका 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? 4 ऑप्शन आपके पास है, आगरा के आराम बाग में, नई दिल्ली, कलकत्ता और जामा मस्जिद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया। बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? तो दिल्ली, आगरा, सासाराम और काबुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काबुल। अंत में बाबर के शव को काबुल में ही दफनाया गया था। बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाई गई है? तो बाबर की आत्मकथा है वो कौन सी पुस्तक में दर्शाई गई है? हुमायूंनामा, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए बाबरी और शाहजहांनामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया था? उर्दू, हिंदी, फारसी और अरबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा में। अगला प्रश्न है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय से हुई थी? तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। प्रश्न को देख लीजिए दोबारा। 4 बाग बनाने की परंपरा, 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू हो जाएगी अकबर के काल से। अगला प्रश्न है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526, 1525, 1524 और 1523। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1526। अगला प्रश्न है, बाबर ने 1526 ईस्वी में
किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके पास, गुप्त वंश, चोल वंश, लोधी वंश और नंद वंश। इन चारों में से जो लोधी वंश है उसको हरा के बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, तुलुगम नीति का सर्वप्रथम बाबर ने किस युद्ध में प्रयोग किया था? यहाँ पर नीति कौन सी है? तुलुगम नीति। तो तुलुगम नीति का प्रयोग कहाँ किया? 4 ऑप्शन देख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय, तृतीय और किसी भी युद्ध में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगम नीति का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, कौन से युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया? इस उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। तो ये युद्ध कौन सा था जिसको जीतने के बाद में कलंदर की उपाधि बाबर को मिली? तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। उसके बाद में कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर देने के लिए आपके पास ऑप्शन है, बाबर, अकबर, जहांगीर और शेरशाह सूरी। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी, जो अमृतसर वाली ग्रांड ट्रंक रोड है उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। उसके बाद में प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन आपके पास, अकबर और हेमू, बाबर और हेमू, जहांगीर और हेमू, अबुल हसन और हेमू के बीच। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की लड़ाई हुई थी दूसरी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? डेट बतानी है इसमें। तो 5 जून 57, 5 जुलाई 54, 5 मार्च 56 और 5 अप्रैल 1558। इन चारों में से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नाम का धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके पास, अकबर, बाबर, जहांगीर और हुमायूं। तो सही उत्तर जो जाएगा वो है अकबर। दीन ए इलाही धर्म चलाने के लिए किसने प्रयास किया? अकबर ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को, बाबर लिखा है, प्रिंट गलत है, तो बाबर को अकबर को दिया था। चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी का संबंध हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली, अहमदनगर, अजमेर और लाहौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर से। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू की थी? तो जो मनसबदारी प्रणाली थी वो लागू की थी शाहजहां, अकबर, बाबर और जहांगीर। इन चारों में से एक आएगा, तो अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार से संबंध रखते थे? तो तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह और बाबर। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, मुगल काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? मुगल काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? अरबी, हिंदी, उर्दू और फारसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी। मुगल काल की जो मुख्य भाषा थी वो थी फारसी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? मतलब इसकी बुराई करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो इसमें आपके लिए ऑप्शन है बाबा फरीद, शाहजहां, शेख फरीद और अकबर। इन चारों में से आपको बताना है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? उस युद्ध का नाम बताना है जिसके बाद में से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हो गई थी। तो पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आ जाएगा इसका पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है कि अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? उसका नाम बताना है। बीरबल, अब्दुल नबी, अबुल फजल और फैजी, इन चारों में से एक है। तो अबुल फजल ने, जो अकबर है, उसकी जीवन कथा लिखी थी। किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और पुरानी जगत का विवरण अपनी डायरी में किया था? प्रश्न को दोबारा देखिए, किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में किया था? ऑप्शन आपके पास आकार, बीरबल, अकबर, बीरबल, बाबर, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का क्या प्रमाण है? मतलब क्या सबूत है? शेरशाह सूरी जो थे उनकी, वो महान शासक थे। तो प्रशासनिक सुधार उनका जो प्रमाण है वो है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखाया गया था? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम, मुमताज और रोशन आरा बेगम। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उस अनुवादित महाभारत का क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा राजमनामा, अकबरनामा, इकबालनामा और सकीनत उल औलिया। तो इन चारों में से एक बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमनामा। अगला प्रश्न है, कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ऑप्शन आपके पास बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाहजहां और जहांगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक शाह आलम, आलमगीर, अकबर और बहादुर शाह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? मतलब जो भू राजस्व के मामले संभालता था अकबर के शासनकाल में, उसका नाम है बीरबल, बिहारीमल, टोडरमल और जयसिंह। तो इन चारों में से एक बताना है। तो उत्तर आ जाएगा इसका टोडरमल। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, दीवाने आम और दीवाने खास। तो इनमें चारों में से एक बताना है। इबादत खाना उसका नाम था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? नाम बताना है। अकबर, बहादुर शाह जफर, बाबर और जहांगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। बेजू बावरा का संबंध किससे था? अकबर से। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंध रखते थे? ऑप्शन आपके पास वाजिद अली शाह, अकबर, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। चारों में से एक बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से शासक कहाँ का था? तक्षशिला, पंजाब, फरगना और कंधार। तो फरगना का शासक था। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, शेरशाह ने,
अलाउद्दीन हुसैन शाह ने और शहजादा अजीम ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह ने। तो देखिए साथियों, ये कुछ प्रश्न थे इतिहास के जो प्रत्येक परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।